नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मंत्री के खिलाफ कदम उठाना वन विभाग के वनपाल को भारी पड़ गया। इंदौर जिले के बड़गोंदा फॉरेस्ट रेंज में पदस्थ वनपाल राम सुरेश दुबे ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और इस पर मंत्री उषा ठाकुर को सफाई देनी पड़ रही। बहरहाल वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन वनपाल का ट्रांसफर हो गया और इसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। पूरा मामला पहले समझिए इस रिपोर्ट के द्वारा, फिर दोनों पक्षों को सुनेंगे। अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। इनकी सह पे अवैध परिवहन सब कुछ हो रहा है। किनकी सह पे? ये जो प्रशासन में बड़े वो मंत्री नेता ये बैठे हैं, इनके द्वारा जबरन दबाव बना के जबरदस्ती दबंगई के साथ ये इस कार्य को कर रहे हैं। मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहाँ अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। एपीसीसी लेवल के अधिकारी वहाँ जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर कार्रवाई। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के लिए इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस वनपाल राम सुरेश दुबे ने मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस वनपाल का तबादला कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला 10 जनवरी का है। वन मंडल की बड़गौदा रेंज के जमानिया में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर वनपाल राम सुरेश दुबे तत्काल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए उन्होंने खुदाई में इस्तेमाल की जा रही जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर बड़गौदा रेंज दफ्तर के परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वाहन जब्ती की जानकारी लगने पर दूसरे दिन 11 जनवरी को रात में मंत्री समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता परिसर में चौकीदार को डरा धमकाकर जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा कर ले गए। इस मामले की शिकायत वनपाल राम सुरेश दुबे ने लिखित में बड़गौदा थाने में की थी। हालांकि आवेदन में मंत्री का नाम होने की वजह से पुलिस ने मामला तो दर्ज नहीं किया, लेकिन मामला उजागर होने के बाद वन मंत्री विजय शाह ने मामले की जांच के आदेश जरूर दिए। इधर वनपाल राम सुरेश दुबे का तबादला बड़गौदा रेंज से मानपुर रेंज में कर दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस मुखर है। जांच के नाम पर ये पहले आशंका व्यक्त की थी, वो आशंका सही साबित हुई है। मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों को बचाने के लिए वनपाल की बलि ले ली गई। सरकार ने अपने मंत्री को बचाने के लिए उस काबिल रेंजर का भी स्थानांतरण कर दिया है। कैसी मजाक कर रही है सरकार इस देश की, प्रदेश की जनता के साथ। हालांकि तबादले की बात सामने आने के बाद बीजेपी भी उषा ठाकुर के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये विभागीय कार्रवाई है, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। जहाँ तक आपने तबादले की बात करी, ये विभागीय कार्रवाइयाँ होती है, उसमें तबादले होना, प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना, ये सब एक रूटीन प्रक्रिया है। मुझे लगता है ऐसे मामलों से इन चीज़ों को जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। और जहाँ तक आप अधिकारियों की बात करते, तो अधिकारियों की तानाशाही तो कांग्रेस के ज़माने में होती थी। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में जनता की बोली जो है सर्वत्र रहती है। बहरहाल तबादले से आहत वनपाल राम सुरेश दुबे ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी जरूर कर ली है, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी राम सुरेश दुबे पर लगातार कोर्ट में नहीं जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से वनपाल दुबे को वन विभाग के अधिकारी दिन भर अपने कार्यालय में बैठाकर समझाइश देते रहे। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो एक तरफ शुचिता की बातें, शुचिता की कस्में, सुशासन की कस्में, और दूसरी तरफ ये जो पूरा वाकया है ये साफ बता देता है कि जब बात अपने किसी मंत्री की आए, जब बात अपने किसी गलत काम पर पर्दा डालने की आए, तो सब एक साथ उसे झुटलाने में मासूम दलीलें देते नजर आते हैं। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा है, जो आरोप लगे हैं, जो सफाई दी गई है, जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें की जा रही हैं, जिस दबाव का चर्चा है, उन सब पर अपने इस पैनल से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस
पार्टी का पक्ष रखेंगे, केजी पाठक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो सत्ता पक्ष का पक्ष रखेंगे, और हर्षवर्धन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। इस पर पॉलिटिकल कमेंट के लिए बाद में जाऊंगा। आज सबसे पहले हर्षवर्धन जी के पास में जाता हूं। हर्षवर्धन जी, दो बड़ी मासूम दलीलें। एक तो स्वयं मंत्री जी ने कहा कि वो तो कुछ अपना विवाद था, सबको बता दिया था, इसके बाद वनपाल ने जो किया सो किया। दूसरा ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में रूटीन ट्रांसफर है जो होते रहते हैं। ये दो मासूम दलीलें, कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? देखिए, इस मामले में जो शुरुआत हुई थी गड़बड़ की, वो पुलिस थाने से हुई थी, जब वनपाल ने एक शिकायती आवेदन पेश किया जिसमें मंत्री जी का नाम था, उषा ठाकुर का। वो शिकायती आवेदन बगैर एक्नॉलेजमेंट के उसको अगले दिन लौटा दिया जाता है, जबकि कानून ये कहता है कि जो भी शिकायत थाने में आती है उसकी पहले आप जांच करेंगे, और जांच में अगर कोई तथ्य सही पाया जाता है तो उसमें मुकदमा कायम करेंगे। पुलिस अगर चाहती तो उस पर जांच करती शिकायत पर, लेकिन शिकायत को आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत दिखाता है, इंटेंट दिखाता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, जो उसका तबादला हुआ है, ये तबादला भले ही वन विभाग इसको एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कह ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो कहीं पदस्थ था उसको आप कहीं और भेज देते हैं जब वो आरोप लगाता है किसी के ऊपर। तो मेरा ये मानना है पुनीत जी कि हो सकता है उषा ठाकुर की भूमिका इस पूरे मामले में हो सकता है न हो, क्योंकि वीडियो फुटेज तो कोई उनके खिलाफ अभी तक सामने आया नहीं कि वो वहाँ जा रही हैं और पूरा गाड़ियाँ छुड़वा रही हैं। ऐसा कोई वीडियो फुटेज उनके खिलाफ अभी तक नहीं आया है। तो कम से कम निष्पक्ष जांच तो हो आरोपों की। अभी तो ये देखा जा रहा है कि लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो ईमानदार कर्मचारी हैं तंत्र के, उनका मनोबल तोड़ने की बात है। कोई आरोप लगाए जाते हैं तो कम से कम जांच हो जाए पहले। चलिए, सीधा जवाब अपेक्षित है केजी पाठक साहब से। पाठक साहब, एक नहीं दो सीधे सवाल हैं। पहली बात, जिसने जांच की, जिसने शिकायत की, जिसने पाया ज़मीन पर जाकर कि गलत काम हो रहा है, उसका तबादला उस केस की जांच के बीच में हो जाना, क्या ये रूटीन हो सकता है? और क्या और किस तरह का ये रूटीन है? दूसरी बात ये कि जो तमाम लोग एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही किसी पर भी आरोप लगा है, ये न्याय प्रक्रिया की भी मांग है कि पहले एक निष्पक्ष जांच तो हो जाए, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिया जिसने शिकायत पाई, जिसने अपनी कार्रवाई की। ऐसे में कैसे फ़र्ज़ निभाएंगे कर्मचारी? देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है, और आज वन मंत्री जी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि वनपाल ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है, और जांच आने के बाद जो भी स्पष्ट होगा या जो भी निकलकर सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं बोलना चाहता हूँ, आज ही मैंने राहुल गांधी जी को देखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके चीन से जुड़ाव को लेकर, चीन से समझौते के लेकर स्पष्टीकरण मांगा और कहा छोड़ें, तो राहुल गांधी जी जवाब देते हैं कि वो कोई प्रोफेसर नहीं है जो मैं उनका जवाब दूं। कहाँ चले गए आप पाठक साहब? पाठक जी, आप कहाँ चले गए? तरफ अगर आप थोड़ा वनपाल वाले प्रकरण पर रहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर जो सुशासन की बातें स्वयं मुख्यमंत्री जी करते हैं, इतनी मेहनत वो ज़मीन पर व्यवस्थाओं को ठीक करने की करते हैं, जो दिखाई पड़ता है, कम से कम उसके ऊपर बट्टा तो ना लगे इस तरह के प्रकरणों से। आप वहाँ उस प्रकरण पर जा सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, उस पर खुले विचार रख सकते हैं, लेकिन ये मंच जिस विषय के लिए उस पर ही रहें। मैं कहीं नहीं, देखिए अच्छा होगा आप मुझे बोलने का पूरा अवसर देंगे। मेरे पूरा अवसर है आपको, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, पर ही बात करें सर। का सामना कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, और दो रवैये कांग्रेस पार्टी के बता रहा हूं। एक प्रकरण पर ही मैं बात कर रहा हूं, और एक वो रवैया है जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने अपने आज स्क्रीन पर दिखाया है, टीवी चैनल पर दिखाया है, और आज एक वो रवैया है जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जांच की जाएगी, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करें। कांग्रेस पार्टी और कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का आरोप लगाता है, मनमाने आरोप लगाता है, तो एक तरफा उसकी हम जो है स्वागत तो नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। एक पक्ष ने जो कहा क्या वो संवैधानिक उसका अधिकार है, और उसी को संविधान मान लिया जाएगा, उसी को न्याय प्रणाली मान लिया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष भी उस पर बोलने के लिए संविधान ने अधिकृत किया हुआ है, उसको अधिकार दिया हुआ है, और सबके बीच में शासन है, प्रशासन है, विभाग है,
सब वो जांच करेगा। आज वन मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कहा किस किस बात का मैं जवाब दूं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, रवैये की बात करूंगा, तो हमने 15 महीने के शासनकाल में देख लिया है टोल टैक्स में किस प्रकार मंत्री के लोगों ने गुंडागर्दी करके टोल टैक्स वालों को मारा है और एसपी तक को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। कांग्रेस पार्टी का वास्तव में आज हाल ये हो गया है कि देश में किस प्रकार से जो संवैधानिक मान मर्यादा के पद या संस्थाएं, पॉलिटिकल आरोपों पर तुम्हें बाद में आऊंगा। वनपाल का तबादला होना, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी खबरें हैं। आपने कहा कि जांच होना चाहिए, वहां तक बिल्कुल ठीक है। वन मंत्री ने या क्या सरकार ने, पक्ष ने ये बात मान ली है कि वनपाल ने जो किया वो अनुचित है? क्या उसको जमीन पर जाकर जो अनुचित लगे, गलत लगे, उसकी शिकायत नहीं करना चाहिए? देखिए, देश में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है कि अगर व्यवस्था के चलते किसी व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया तो उसको हम इस प्रकार का पूरे सिस्टम को विवादास्पद बनाने का काम करें। यही तो अराजकता है जो कांग्रेस पार्टी देश में लाना चाहती है। सारी संवैधानिक संस्थाओं, मान मर्यादाओं से लोगों का विश्वास पैदा कर विश्वास उठाना चाहती है और आज प्रदेश और देश की जनता इसीलिए कांग्रेस को नकार रही है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वनपाल ने अगर आरोप लगाया है तो सामने वाले पक्ष को भी अपना बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। उस संविधान ने ही विभागीय जांच की भी एक प्रारूप और प्रक्रिया बनाई है। निश्चित तौर पर विभागीय जांच होगी, पूरी ईमानदारी के साथ होगी और जहाँ भी गड़बड़ी है उसको न सिर्फ दंडित किया जाएगा। खैर, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। वनपाल शासकीय कर्मचारी है, शासन ने उसको काम करने के लिए कहा है और बीच काम से उसको हटाया जाना इस मध्य प्रक्रिया में ये सवाल उठाता है। चलिए, संतोष गौतम जी पक्ष रखिए अपना, क्योंकि बार बार ये पॉलिटिक्स पर बात आ रही। क्यों, क्या कांग्रेस इस पर पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए पुनीत जी, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक तरफ तो ये बात करते हैं कि मैं अपराधियों को जमीन में गाड़ दूंगा और दूसरी तरफ जब अपराधियों के विरुद्ध कोई शासकीय कर्मचारी कदम उठाता है तो उसे ही प्रोत्साहन की जगह, पुरस्कार की जगह प्रताड़ना दी जाती है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस बात से साफ उजागर हो गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से लचर और बेशर्मी के साथ तर्क दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि एक व्यक्ति जो वन भूमि को बचाना चाहता है उसके विरुद्ध सरकार पालन कीजिए मिस्टर। ये बेशर्मी और अमर्यादित बात करने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। ट्रांसफर शब्दों की मर्यादा रखिए। ट्रांसफर अपने समय में बोलिएगा। केजी पाठक जी, केजी पाठक जी अपने समय में बात कीजिएगा और मुझे अपने बीच में संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप दखल न दीजिए मेरे बीच में। पुनीत जी, आप इनको समझाइए कि मेरी बात पूरी होने का अवसर दीजिए। आप अपना पक्ष, अगर इनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, अगर मर्यादा मुझे सुनेंगे तो मैं तर्क रख पाऊंगा। देखिए, उन्हें कहिए कि आप चुप रहिए। पुनीत जी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी केवल व्यर्थ की बात न करे। ये साफ बताइए कि जो वन भूमि को बचाने के लिए जिस वनपाल ने कदम उठाया उसको पुरस्कार की जगह प्रताड़ना क्यों दी गई? और जब उसको मानपुर भेज दिया गया और उसके बाद जब वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, जैसा कि मीडिया की खबरें बता रही हैं, तो उसको रोकने के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सरकार का दबाव क्यों है? आखिर सरकार किस बात की पोल खुलवाना चाहती है? मैं ये साफ आरोप लगाना चाहता हूं कि 15 वर्षों में शिवराज सरकार में जिस प्रकार से रेत का जो अवैध परिवहन हुआ, जिस प्रकार से जंगल माफिया ने वन कर्मियों को मार डाला, तो मैं समझता हूं कि वो जो पूरे अपराधी जिनमें दहशत हो गई थी कमलनाथ सरकार आने के बाद, उन माफियाओं के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यदि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देंगे तो इस मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होने जा रहा है शिवराज सरकार में, यह साफ है। उसके बाद इनके प्रवक्ताओं की बेशर्मी और उनके बेतुके तर्क किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। चलिए, बोलिए पाठक जी, उत्तर दें। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शब्दों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता जिस प्रकार से, आज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जिस प्रकार से देश को शर्मसार करने वाला व्यवहार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी मान मर्यादाओं को जिस प्रकार से विवादास्पद बनाकर उन पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, ये इजाज़त या देश और समाज और प्रदेश कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं देगा। एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, एक प्रारूप है, एक तरीका है। आज जिस प्रकार से वन मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच की जाएगी और निश्चित मानिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मिस्टर।
राहुल गांधी जैसे भ्रष्ट और कांग्रेस पार्टी जैसे भ्रष्ट लोगों की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ना ही किसी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की इजाज़त किसी को दी जाएगी। एक व्यक्ति अगर आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति को या पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी नहीं है जिसके नेता को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है, यह मिस्टर इस प्रकार की बात अब नहीं करोगे। कोर्ट में जाकर लिखित में अपने वकील के माध्यम से माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बाहर जाके 50 साल के बच्चे की केजी पाठक साहब, यह तरीका यहाँ प्रकरण चल रहा है वनपाल के मुद्दे पर। वनपाल ने गाड़ी को जब्त किया क्योंकि उसने अवैध परिवहन पाया। अवैध परिवहन के वक्त वाहन जो इस काम में लगे हुए हैं उनको वो अपनी जगह तक लाकर उसने रखा, उसे जब्त किया। क्या ये प्रक्रिया गलत थी? क्या वनपाल ने गलत किया था? ट्रांसफर से पहले क्या जो कार्यकर्ता अगर छुड़ा कर ले गए, अपने सामान को वहां से हटाकर ले गए, जो वनपाल ने गलत पाते हुए जब्त किया था, क्या उसने गलती की? उसने प्रक्रिया का पालन नहीं किया? क्या लगता है आपको शुरुआती तौर पर? देखिए पुनीत जी, स्पष्ट सी बात है, ना तो अभी सिस्टम ने और प्रशासन ने या विभाग ने वनपाल को गलत ठहराया है, न किसी दूसरे पक्ष को सही ठहराया है। निष्पक्ष जांच की जा रही है। आज डिपार्टमेंट ने बोला है, मंत्री ने बोला है, विजय शाह ने, कि बिल्कुल हम ईमानदारी से जांच करेंगे, जो भी नतीजा आएगा आप जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करने दीजिए। आखिर संविधान ने ही तो ये सब अधिकार दिए हैं ना, शासन को, प्रशासन को, व्यवस्था दी हुई है। कांग्रेस पार्टी क्यों पूरे संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट करना चाहती है, भ्रष्ट करना चाहती है, हर बात को विवादास्पद बनाना चाहती है। इन्होंने 130 करोड़ जनता के स्वास्थ्य से जुड़े कोरोना वैक्सीन को भी विवादास्पद बनाने में कसर नहीं छोड़ी। लोगों का विश्वास उस पर से खत्म हो जाए, ये इन्होंने माहौल बनाने में कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी को तो मैं समझता हूं कि इस समय एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहिए, देश को व्यवस्थित और व्यवस्था में लाने की राजनीति करना चाहिए, ना कि देश को। हर्षवर्धन जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। आपको लगता है इस मामले में वनपाल का बीच में ट्रांसफर हो जाना ये सब कुछ रूटीन है? इतना लंबा तजुर्बा आपका भी है? देखिए, कतई रूटीन नहीं लगता। वनपाल जिस तरीके से मुखरता से अपना पक्ष रख रहे थे और मंत्री के खिलाफ रख रहे थे सीधे तौर पे, और उनके बयान लगातार छप रहे थे कि ये लड़ाई सत्य की है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कितना वो सत्य कह रहे हैं, कितना वो झूठ कह रहे हैं, ये तो जांच बताएगी। लेकिन कम से कम इस बात के लिए उनकी तारीफ़ तो की जानी चाहिए, कम से कम सिस्टम के खिलाफ वो बोलने का साहस जुटा रहे हैं। आम तौर पे सरकारी कर्मचारी ऐसा साहस नहीं जुटा पाते, वो सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। बीच जांच में ट्रांसफ़र करने की जल्दबाजी ऐसी कौन सी आन पड़ी थी? अगर ट्रांसफ़र उनका किया जाना था तो कुछ दिन बाद कर देते, जांच पूरी हो जाने देते। लेकिन ये तो सवाल कहीं ना कहीं रवैये पे खड़ा करता है और इससे कहीं ना कहीं जांच की निष्पक्षता पे भी एक दाग लगता दिखाई देता है कि आप कम से कम एक प्रक्रिया का पालन कीजिए। वो जो बात कह रहा है उसकी जांच कर लीजिए। मैं फिर दोहराता हूँ, वनपाल ने इतनी बड़ी शिकायत की तो क्या वनपाल के पास भी कोई ऐसा वीडियो एविडेंस है क्या, या फोटोग्राफ का एविडेंस है क्या कि मंत्री जी वहाँ पे गई और उन्होंने छुड़वा लिया? मुझे लगता है बगैर एविडेंस के शिकायत अगर उन्होंने की तो शायद गलती की है, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाएंगे अपनी बात को, बशर्ते वो एक सवाल उठा रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। ये एक बड़ी बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद जो आज का मूल सवाल है कि एक तरफ जहां हम प्रशासनिक कसावट की बात करते हैं, किसी अपराधी को, किसी दोषी को न बख्शने की बात करते हैं, अपनी संपदाओं को बचाने के लिए हर स्तर पर चौकसी की बात करते हैं, वहां ऐसा काम करता हुआ जो दिखता है कि ऐसा काम कर रहा व्यक्ति है, उसको वहां से फौरन हटा देना, उसे तो हम रूटीन बताते हैं। लेकिन जो कार्रवाई के बीच में इंतजार नहीं कर पाया, कार्रवाई को गलत या सही ठहराने के पहले, उस जांच के पहले वो अपना सामान छुड़ा के ले जाता, उसका हम पक्ष लेते हैं। इस पर आप तीनों से राय जानूंगा। संतोष गौतम जी, प्रशासनिक कसावट और प्रशासन पूरा काम करे, एक भी दोषी बख्शा ना जाए, पूरे प्रदेश में एक मुहिम चल रही। दूसरी तरफ जो कार्रवाई हुई उसमें वाहनों को छुड़ा कर ले जाया गया, विपक्ष कैसे देखता है इस चीज को?
जी यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में यही सबसे बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक और तो लोक लुभावन बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री भारतीय जनता पार्टी से संबंधित वन माफिया को इस प्रकार से यदि संरक्षण देंगे तो मध्य प्रदेश में वनों सहित सभी संसाधनों का क्या होगा, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में पिछले 15 वर्षों तक रेत माफिया ने जिस तरह बेखौफ आचरण किया, जिस तरह शराब माफिया ने, व्यापार माफिया ने, शिक्षा माफिया ने, सभी माफियाओं ने जिस तरीके से बेखौफ आचरण किया, उसका सबसे बड़ा जो परिलक्षण है वो आज नजर आ रहा है कि किस प्रकार एक मंत्री ने खुलेआम अपने कार्यकर्ता को और माफिया को संरक्षण दिया। मैं सैल्यूट करता हूं राम सुरेश दुबे को जो वनपाल है और जिन्होंने वन भूमि को बचाने के लिए सिस्टम से लड़ाई लड़ी, और मैं कहता हूं कि सिस्टम को शर्म आना चाहिए कि ईमानदार व्यक्ति को प्रोत्साहन देने की बजाय, उसको पुरस्कृत करने की बजाय उसको तिरस्कृत कर दिया गया, उसका अपमान किया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रवक्ता आज जिस तरीके से लचीले और बिल्कुल बेतुके तर्क दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से पुनरावलोकन करना चाहिए कि क्या हम मुख्यमंत्री की नीयत के अनुसार काम कर रहे हैं। वैसे तो मुझे मुख्यमंत्री की नीयत में इसलिए संदेह है क्योंकि 15 वर्षों तक माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब कमलनाथ सरकार ने 1.5 वर्षों में माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ करी तो फिर अपनी फेस सेविंग के लिए आज वो माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो किन माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं इसका अंतर स्पष्ट हो गया है। जिन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का संरक्षण है वो पूरी तरह से अछूते रहेंगे पूरे 5 साल। इसका पूरा प्रदर्शन उषा ठाकुर ने अपना संरक्षण देकर मनोज पाटीदार को दे दिया है। और साफ मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इनके कार्यकर्ताओं पर मुझे नहीं लगता कि कोई आंच आएगी क्योंकि इस प्रकार से मंत्रियों का संरक्षण उनको प्राप्त है। देखिए पुनीत जी, यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी बातें सुन रहा हूँ। कौन भूल सकता है कमलनाथ सरकार के वो 15 महीने जिसमें उमंग सिंगार ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह के कारण प्रदेश में शराब माफिया फल फूल रहा है, रेत माफिया फल फूल रहा है, दिग्विजय सिंह इनसे पैसा कमा रहे हैं। कौन भूल सकता था गोविंद सिंह कैबिनेट मंत्री रहते हुए बयान देते हैं कि 50-50 लाख में प्रदेश में थाने नीलाम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सबने 1.25 साल के कांग्रेस के कार्यकलाप को, क्रियाकलाप को और कारनामों को उन्हीं के मंत्रियों की जबानी सुना है। आज अगर अपने कारनामों को ढकने के लिए इस प्रकार से आरोपित और पूरी संवैधानिक मान मर्यादाओं या प्रतिष्ठित संस्थानों पर आरोप लगाते हैं तो प्रदेश और देश की जनता इनके आचरण को, इनके व्यवहार को और इनके सोच को समझ रही है, इसीलिए तो दंडित हो रहे हैं। अभी फिलहाल आपने देखा होगा हाल ही में 29 विधानसभा क्षेत्रों पर जो चुनाव हुए हैं, 28 पर कांग्रेस पार्टी की सारी विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन जनता ने इनको ठुकरा दिया, हरा दिया। ये फिर ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये व्यवहार बन गया है, उनके आचरण में आ गया है, उनके स्वभाव में आ गया है। वनपाल और वन भूमि के मामले में तो कुछ बोल दीजिए पाठक जी। आप इस बात का जवाब दें कि अगर कार्रवाई हुई, एक मिनट, अगर कार्रवाई हुई पाठक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, एविडेंस ना दिखा दे वनपाल, तब तक ये मान लेना भी उचित नहीं है कि कौन गया, किसने छुड़ाया। लेकिन अगर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत रोक लगाते हुए वाहन को लेकर आया, जब्त किया, उसे जबरन बलैया लेके जाना, बलपूर्वक ले जाना, क्या ये उचित है? और फिर उस पर पर्दा डालते हुए उसे संरक्षण देना, उसके संबंध में मंत्री जी का बयान देना, क्या ये उचित है कि वो उनका आपसी विवाद था? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संरक्षण देगी, नियम और कायदों को संरक्षण देगी, और लॉ एंड ऑर्डर को, नियम कायदों को जो भी व्यक्ति तोड़ेगा, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सिर्फ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ बंधी है संवैधानिक व्यवस्थाओं से, और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का साम्राज्य स्थापित हो, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर व्यवसाय नियम और कायदे से चले। उसी के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार माफियाओं को कुचल रहे हैं। पर ये बातें एक्शन में भी दिखना चाहिए साहब। मंशा पर हम कई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो कहा है और जो आचरण दिखाई पड़ता है कई दफा नेताओं का, हर बार नहीं, कई दफा नेताओं का जो आचरण दिखाई पड़ता है वो इसके थोड़ा उलट होता है। आप जो बार बार बीच में से अपने वाहनों को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए, उस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं, और इसे जस्टिफाई करने वाले आपके पक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको लेकर जरूर इस पर सवाल खड़ा होता है
कि आप वो सही या गलत साबित होता, उसकी भी प्रक्रिया थी। अगर वो दोषी होता उस पर कार्रवाई होती। वो वनपाल क्या बड़े से बड़ा अधिकारी नप जाता आप ही की व्यवस्था में, लेकिन उसका इंतजार ही कहाँ किया। दूसरे दिन बलपूर्वक, अगर उसने गलत किया आपके मुताबिक तो आपने उससे बड़ा गलत काम किया, उसमें बीच में आप जब्त वाहन ले गए और उसका ही पक्ष लिया जा रहा है। देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जांच ईमानदारी से होगी। हमारे संविधान ने जो व्यवस्थाएं नियम कायदों को लेकर बनाई है, जो प्रक्रिया या प्रारूप हमें प्रदान किया है, उनके आधार पर जांच करके जो भी दोषी होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, न्याय व्यवस्था में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ईमानदार व्यक्ति को आप वही बात दोहरा रहे हैं बार-बार। गौतम साहब, फाइनल आपका कमेंट। रखने का अधिकार भरोसा है आपको निष्पक्ष जांच का प्रदान किया है। आप निश्चित मानिए, आप निश्चित मानिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से निष्पक्ष जांच की बातें शोभा नहीं देती। क्योंकि अब तक का हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उसके अंदर हमने यही देखा है कि माफियाओं को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और यहां तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा संरक्षित किया गया। और मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी किया, सबसे बड़ा उदाहरण तो उषा ठाकुर जी ने अभी दिखाई दिया है कि जिस प्रकार से जब माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो उनको खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मंत्री संरक्षण दे रही है। तो इससे बड़ा, चलिए थोड़ा जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, सही बात सामने आ जाने दीजिए। जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा है कि जांच और एविडेंस भी सामने आने दीजिए। क्यों और किस आधार पर इतना गंभीर आरोप लगाया, देखते हैं जांच किस स्तर पर होती है, कब तक पूरी होती है, सामने आती नहीं आती और क्या और कौन इसमें दोषी आता है। बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना जितना वक्त था सबको और सबका पक्ष रखने का प्रयास हमारा था। नमस्कार, धन्यवाद।